आज हरियाणा में एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने खाकी के भी होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा गैंग जिसने कानून को अपनी वसूली का औजार बना लिया था। मामला है कैथल का, जिसे अब हरियाणा का सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग कांड कहा जा रहा है। यह महज एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह उस सिस्टम पर तमाचा है जिसे आम आदमी की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि कैसे माफीनामे का स्वांग रचकर करोड़ों का खेल खेला जा रहा था और इस खेल के पीछे असली सफेदपोश चेहरे कौन है। पुलिस की 4 दिन की कड़ी पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आरोपी शिव कुमार सीसला, जो खुद को वाल्मीकि महापंचायत का कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसे बचना नामुमकिन था। उनका तरीका बेहद शातिर था। पहले SC/ST और पोक्सो एक्ट जैसे गंभीर कानूनों की आड़ में पीड़ितों को फंसाना, फिर जेल का डर दिखाना, 35 लाख की मांग, 21 लाख में डीलिंग, और जैसे ही रकम हाथ आती वे माफीनामे का ड्रामा रचकर केस रफा दफा कर देते थे। ये माफीनामा कानून का सम्मान नहीं बल्कि कानून का मजाक था। पुलिस ने इस मामले में 9.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। लेकिन क्या यह सिर्फ शिव कुमार सीसला का काम था? नहीं, पुलिस अब कोल निवासी राहुल की सरगर्मी से तलाश कर रही है, जो इस पूरे रैकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूत्रों की माने तो 21 लाख की जो बड़ी राशि वसूली गई थी उसका बड़ा हिस्सा राहुल के पास ही था। राहुल का फरार होना यह बताता है कि इस गैंग के तार बहुत गहरे हैं और शायद कई और राज उसके पकड़े जाने के बाद ही खुलेंगे। अब आते हैं उस बात पर जो इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देती है। सूत्रों के अनुसार इस ब्लैकमेलिंग रैकेट में सिर्फ छोटे अपराधी नहीं बल्कि कुछ ऐसे रसूखदार और सफेदपोश लोग भी शामिल हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को नियंत्रित कर रहे थे। सूत्रों की माने तो इन रसूखदार लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि आखिर वे कौन है? क्या वे लोग इस गैंग को राजनीतिक या सामाजिक संरक्षण दे रहे थे? यह वो गुत्थी है जिसे सुलझाना पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है। इस पूरे मामले का एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू है SC समाज का आक्रोश। इस समाज के लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं और इन आरोपियों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। समाज का कहना है कि जिस कानून को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था उसका दुरुपयोग करके इन लोगों ने न केवल कानून को बदनाम किया है बल्कि पूरे समाज की छवि को धूमिल किया है। ये विरोध इस बात का सबूत है कि समाज अब ऐसे कानून के सौदागरों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। फिलहाल पुलिस के पास कई मौखिक शिकायतें आ रही हैं, लेकिन लोग अब भी डर के कारण लिखित शिकायत नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी इस गैंग का शिकार हुए हैं तो अपनी आवाज उठाएं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जो भी पीड़ित सामने आएगा केस दर्ज होगा और सख्त कार्रवाई होगी। क्या पुलिस इन रसूखदार मास्टरमाइंड को जेल की सलाखों के पीछे भेज पाएगी? यह वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दायर न्यूज।